Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 2. So the question is, calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate, that is Na2SO4. क्या करना है बेटा आपको एक कंपाउंड गिवन है Na2SO4. उसमें हर एक एलिमेंट के लिए आपको कैलकुलेट करना है उसका मास परसेंट. क्या मतलब होता है मास परसेंट का? देखो, अगर आपको टोटल दिया हुआ है, मान लो कोई कंपाउंड 100 ग्राम्स, तो इस 100 ग्राम में अगर हम Na2SO4 की ही बात करें तो अगर आपको 100 ग्राम Na2SO4 दिया है तो आपको बताना है इसमें सोडियम कितना प्रेजेंट होगा, सल्फर कितना होगा एंड ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा. ठीक है बेटा, क्या निकालना है आपको? मास परसेंट, या फिर हम इसी को बोलते हैं परसेंट बाय मास. क्लियर? ओके. अब परसेंट निकालना तो हमें आता है बेटा. कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. इन तीनों में आपके कुछ मार्क्स आए हैं, आपको पूछा है इनका परसेंटेज बताना है. क्या करते हैं, सारे मार्क्स को हम कर लेते हैं टोटल, और टोटल करके क्या करेंगे बेटा, जितने आपके मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय टोटल जितने में से आने थे इनटू 100. है ना, सिंपल है ये तो देखो यहां पर हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं बेटा. या तो आप एक एक एलिमेंट के लिए अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक टेबल की फॉर्म में हम इसको बना लेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट का नाम, जिस एलिमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं बेटा, परसेंटेज निकालने वाले हैं. इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन. यही है सिर्फ. ओके. उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा? उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल. एक तरह के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पास गिवन मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड में. ठीक, कितने प्रेजेंट होंगे बेटा? देखो, सोडियम कितने हैं, आपको दिया है Na2SO4, मतलब 2 सोडियम एटम, 1 सल्फर एटम और 4 क्या है बेटा? 4 है आपके पास ऑक्सीजन एटम. ये 1 थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, और ये 4 ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, इतना हमने लिख दिया. उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको लिखना है इनका एटॉमिक मास. एटॉमिक मास क्यों? क्योंकि हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो मास तो पता होना ही चाहिए. ओके. एटॉमिक मास कितना, सोडियम का कितना होता है बेटा? 23, सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16. ये हमने लिखा इनका एटॉमिक मास. अब हमें क्या करना है, अब हमें मॉलिक्यूल में निकालना है मास ऑफ द एलिमेंट. मतलब ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया है इसमें सोडियम का टोटल मास कितना है, और सल्फर का टोटल मास कितना है, एंड ऑक्सीजन का टोटल मास कितना है. ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? एटॉमिक मास सोडियम का है 23 और वहां पर सोडियम के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो हम करेंगे 2 into 23 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 46 ग्राम्स. ओके. सल्फर का एक ही एटम प्रेजेंट है और एटॉमिक मास है 32, तो एलिमेंट में सल्फर हो जाएगा 32 ग्राम्स. एंड ऑक्सीजन के 4 एटम प्रेजेंट है, एक का मास है 16, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 into 16 विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 64 ग्राम्स. क्लियर? इतनी बात हमें समझ आ गई. मास ऑफ एलिमेंट हो गया. ठीक. उसके बाद अब क्या करेंगे बेटा, अब आप निकालेंगे मास परसेंटेज, या फिर हम उसी को क्या बोलते हैं, परसेंट बाय मास. तो यहां पे लिखेंगे मास परसेंटेज. कैसे निकालेंगे बेटा? जिसकी परसेंटेज निकालनी है उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय टोटल मास, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं मतलब 100 में से कितना, सो इनटू 100. क्लियर? टोटल मास कैसे निकालेंगे? ये जो आपने निकाला है मास ऑफ एलिमेंट, इनको सबको ऐड कर दो. कितना आएगा बेटा? यहां पे लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल मास इज इक्वल्स टू 46 प्लस 32 प्लस 64. कितना आएगा, इसको ऐड करो, ये आ जाएगा बेटा 142 ग्राम्स. ठीक है, दिस इज द टोटल मास. अब हम यहां पर मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से. कैसे करेंगे? देखो, सोडियम के लिए कितना आएगा बेटा? गिवन है आपके पास 46, तो 46 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 142 इंटू 100. ये हुआ सोडियम का. सल्फर का कितना हो जाएगा बेटा? 32 डिवाइड बाय 142 इंटू 100. एंड ऑक्सीजन का कितना? 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100. ये हमने कैलकुलेट कर दिया सबका मास परसेंटेज. अब आपको आंसर यहां नहीं छोड़ना है बेटा. हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आंसर आपका प्रॉपर आना चाहिए. ठीक है, वरना तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे फिर एग्जाम्स में. तो हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट भी करना है. तो कैलकुलेट तो आसानी से कर लेंगे, है ना. डिवाइड करना है बेटा सिर्फ सिंपल. तो कितना आएगा? सोडियम का परसेंटेज आ जाएगा बेटा 32.39%. सल्फर का कितना आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 22.53%. एंड
जब आप कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन के लिए तो यह आ जाएगा बेटा 45.07%। तो आपने यहां पर कैलकुलेट किए मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन सोडियम सल्फेट, दैट इज Na2SO4। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया? ये सिंपल क्वेश्चन था बेटा। आप इसको सिंपली लिख के भी कर सकते हैं और ऐसे टेबल की फॉर्म में बना के भी कर सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।